हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अच्छे और जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना काल में एक नई खुशखबरी है आपके लिए। वैकेंसीज निकल गई हैं दोस्तों। एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसीज निकली हैं। कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हैं, उसकी कितनी पोस्ट हैं, एग्जाम कब होगा, सारी चीज़ें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, सभी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दोस्तों। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वैकेंसी है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स, जिसको हम दोस्तों जेए के नाम से भी जानते हैं, जूनियर एसोसिएट, या जिसको हम दोस्तों क्लर्क भी बोल सकते हैं। तो वैकेंसी निकल गई हैं दोस्तों क्लर्क की। कितनी वैकेंसी हैं वो अभी बताता हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मतलब कब से स्टार्ट होगा, तो फीस आपकी एंड पेमेंट ऑफ फीस वो है दोस्तों 27/4/2021, यानी कि कल से 27 अप्रैल 2021 से 17/5/2021, 17 मई 2021 तक आपकी ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस रहेगी। इसमें आपका पेमेंट ऑफ फीस भी इंक्लूड है। तो 27/4 से यानी कि कल से 17 मई तक आपकी लास्ट डेट है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जो आपका बैंक का एग्जाम होता है उसमें आपके दो एग्जाम्स होते हैं, एक तो प्री होता है और एक आपका मेंस होता है। तो दोस्तों, प्री की एग्जामिनेशन डेट कौन सी है और मेंस की एग्जामिनेशन डेट कौन सी है, चलिए हम उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे उसने बताया दोस्तों, यदि हम इसको ध्यान से देखें इस नोटिस में, तो भाई प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ जून 2021। मतलब जो आपका प्री का एग्जाम है वो टेंटेटिवली, मतलब संभावना है आपकी जून 2021 में हो जाएगा। मतलब प्री का एग्जाम दोस्तों आपका जून में होगा। और यहाँ पे उसने बता भी रखा दोस्तों, मेन एग्जामिनेशन मतलब मेंस का जो आपका एग्जाम है वो 31/7/2021, मतलब कि 31 जुलाई 2021 को होगा। तो दोस्तों, प्री के जो एग्जाम्स हैं वो आपके जून 2021 में होंगे, और जो आपका मेंस का एग्जाम है वो 31/7/2021 यानी कि 31 जुलाई 2021 को होगा। तो यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, क्या बता रखा है, देखेंगे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक रेगुलरली बैंक वेबसाइट। तो भाई कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि इन दोनों बैंक्स ये वेबसाइट दे रखी हैं, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस है। ऑफिशियल नोटिस आप वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। सेम नोटिस है दोस्तों, आपको पूरा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप इसको देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अपडेट्स के लिए इसको देखेंगे, आप इसको भाई वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। द एग्जामिनेशन विल बी डिटेल्ड, एग्जामिनेशन की डिटेल दे रखी है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसीज हैं, सर्कल है, स्टेट है, लैंग्वेजेज हैं, कैटेगरी वाइज दे रखी हैं, पीडब्ल्यूडी की हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज क्या है, यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों लैंग्वेजेस दे रखा है। भाई लैंग्वेज का क्या फंडा है, तो यहाँ पे समझते हैं लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेज गुजराती, जिसकी भी लैंग्वेज गुजराती है वो गुजराती लैंग्वेज में फिल कर सकते हैं। हिंदी है तो हिंदी। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, जैसे कि सर्कल बता दिया दोस्तों, भोपाल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी। उसमें जो यदि हम इसको समझाते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है आपको। मध्य प्रदेश में यदि हम देखेंगे, टोटल वैकेंसी एससी की 11 हैं, एसटी की 15 हैं। ऐसे ही यहाँ पे भाई छत्तीसगढ़ में 14/38 हैं। तो ये क्या है, यदि हम देखें तो भाई हिंदी यहाँ पे भी है, नेपाली इंग्लिश है, उड़िया है, उर्दू है, क्या चक्कर है। तो दोस्तों यहाँ पे है, जैसे सपोज आपको छत्तीसगढ़ है, ये सॉरी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की आपको वैकेंसी फिल करनी है। भाई चंडीगढ़ की वैकेंसी फिल करनी, हिमाचल प्रदेश, आप किसी भी एक स्टेट में वैकेंसी को सर्कल में, किसी भी एक सर्कल में वैकेंसी फिल कर सकते हैं। मतलब जैसे कि सपोज आपने बंगाल एक स्टेट में वैकेंसी को फिल कर दिया, तो आप चेन्नई में वैकेंसीज को फिल नहीं कर सकते। मतलब एक स्टेट में आप वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। मतलब एक कैंडिडेट केवल एक ही, जैसे किसी ने दिल्ली में वैकेंसीज को फिल कर दिया तो वो जयपुर में वैकेंसीज नहीं फिल कर सकता। मतलब कहने की बात ये है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट है वो एक स्टेट में वैकेंसीज को फिल कर सकता है। मतलब किसी ने दिल्ली में वैकेंसीज को फिल कर दिया तो वो
जयपुर में वैकेंसीज फिल नहीं कर सकता। मतलब क्या बताया दोस्तों, एक स्टेट में ही भर सकता है, ठीक है, वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर सकते हैं। तो भाई अब बात आती है कि भाई कितनी वैकेंसीज हैं। तो यदि हम वैकेंसीज की बात करते हैं तो टोटल दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल 5,000 वैकेंसीज हैं। तो 5,000 वैकेंसीज में किसकी क्या क्या वैकेंसीज हैं। 5,000 वैकेंसीज में दोस्तों जर्नल की हैं 2151, 2,151 पोस्ट जर्नल की हैं। EWS की 488 पोस्ट हैं। OBC की 1195 पोस्ट हैं। SC की 440 पोस्ट हैं। ST की 440 है और SC की दोस्तों 726। तो टोटल वैकेंसीज होगी आपकी 5,000, ठीक है। तो बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों, 5,000 वैकेंसीज पे निकली हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे क्या और क्या प्रोसेस है। भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मेन चीज़ तो ये है ना क्वालिफिकेशन, एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 16/8/2021। मतलब यहाँ पे उसने डेट भी फिक्स कर दी है 16/8/2021 तक आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्या, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड सच एज सेंट्रल government candidate having integrated dual degree IDD certificate should ensure that date of passing the IDD is on बिफोर 16/8/2021। मतलब ये दोस्तों आपसे ग्रेजुएशन मांगी गई है कब तक, 16/8/2021 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ यहाँ पे एक चीज और है दोस्तों, आपकी केवल ग्रेजुएशन पास मांगी गई है। ऐसा नहीं कि इसमें भाई 65% बोल दिया या भाई 60% बोल दिया, नहीं, ओनली पास, ग्रेजुएशन आपकी पास होनी चाहिए, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे एक चीज और है दोस्तों, क्या है, दोज हु आर इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन मे ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली। मतलब यहाँ पे ये दोस्तों जो भी कैंडिडेट फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है ग्रेजुएशन के, वो भी इस चीज को अप्लाई कर सकता है। तो क्या है, सब्जेक्ट टू बी कंडीशन दैट इज प्रोविजनली सिलेक्टेड दे हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 16/8/2021। हाँ अब दोस्तों क्या है, जो भी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर सेमेस्टर में वो फिल कर सकता है, ठीक है भाई, ये एक अच्छी चीज़ है। हाँ उसमें क्या है, यदि आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 16/8/2021 से पहले पहले आपको अपनी डिग्री को कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे एक नई इन्फॉर्मेशन, अच्छी बात है आपके लिए, कैंडिडेट्स के लिए, जैसे कि लास्ट ईयर में कोरोना के चलते बहुत सारी चीज़ें हुई थी, किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट थी या नहीं थी, तो उस चीज़ का सारी चीज़ें यहाँ पे एक बात में बता दी कि जो भी फाइनल ईयर में वो भर सकता है। हाँ कंडीशन दे दी, कंडीशन क्या भाई, 16/8/2021 से पहले पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए भाई आगे चलते हैं। भाई रिजर्वेशन आपको पता है, सारी चीजें वही हैं। एज रिलैक्सेशन, हाँ भाई एज लिमिट क्या है, भाई एज लिमिट भी मायने रखती है। एज लिमिट कब तक, कब से, एज ऑन 1/4/2021, 1 अप्रैल 2021 तक आपकी एज लिमिट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है नोट बिलो 20 ईयर्स, मतलब 20 साल से कम नहीं होना चाहिए। एंड नोट अबाउट 28 ईयर्स, और 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब से कब तक, एज ऑन 1/4/2021, 1 अप्रैल 2021 तक ये एज लिमिट दी गई है दोस्तों। 1/4/2021 तक जो एज लिमिट है वो 20 साल से कम नहीं होना चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, अब भाई एक कंडीशन हो रहा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न। आपको भाई जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम को फिल करेगा उसने बोला है कि हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन, मतलब इससे पहले जन्म नहीं होना चाहिए, मतलब 2/4/1993 से पहले उसका जन्म नहीं होना चाहिए। एंड लेटर ऑन 1/4/2001, और 1 अप्रैल 2001 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए। दोनों डेट्स इंक्लूड हैं। क्या बताया यहाँ देखेंगे भाई 20 और 28, ये चीज़ तो सर ठीक है समझ में आ गई। इसमें क्या बोला कि भाई जो कैंडिडेट है वो 2/4/1993 से पहले, अब यहाँ पे साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, चलिए देखेंगे कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन, मतलब 2/4/1993, 2 मार्च 1993 से पहले उसका जन्म नहीं होना चाहिए। और भाई 1/4/2001 से बाद उसका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। कंडीशन है, आप इसको देखेंगे तो आप इसको फिल कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे।
एज रिलैक्सेशन, आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं। आपको दोस्तों नोटिस डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, इसमें सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अब भाई यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन जैसे कि मैंने बताया, बैंक में 2 एग्जाम होते हैं। आपका जो प्री का एग्जाम है उसमें क्या क्या है, उसमें आपका एक घंटे का सेक्शन होगा, 1 घंटे का आपका एग्जाम होगा, उसमें 3 सेक्शंस हैं। देखते हैं कौन कौन सा क्या है। नेक्स्ट है भाई, उसमें जो 3 सेक्शन से कौन कौन से, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज है, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स है, और एक रीजनिंग एबिलिटी है, रीजनिंग है। तो इसमें इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के हैं, और उसमें आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स के अंदर 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स हैं, और 20 मिनट का समय मिलेगा आपको। रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस हैं और 35 ही मार्क्स के हैं, 20 मिनट का समय लगेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 100 मार्क्स हो गए, और आपको 1 घंटे का 60 मिनट का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसमें क्या है कि ईच टेस्ट विल हैव ए सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव। हाँ भाई, हर टेस्ट के लिए एक अलग टाइम है भाई, जैसे आपको बताया गया 20-20 मिनट का है। दे विल बी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। हाँ, यहाँ पे ये है, इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, कि जैसे कि इसमें कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया आपके सामने नहीं है। कि जैसे कि बहुत एग्जाम्स में होता है कि इंग्लिश में आपके 30 मार्क्स है, तो उसमें आपका भाई 50% मतलब 15 मार्क्स तो आपको लेने हैं। तो ये आपका प्रोसेस नहीं है, मतलब आपको हर सब्जेक्ट में पास होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे साफ लिख रखा है, देखेंगे क्या है कि नो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, मतलब कोई भी क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं कि भाई इसमें आपको इतने नंबर लेने हैं। ठीक है दोस्तों। एग्रीगेट स्कोर, सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन, मतलब आपको सेक्शन वाइज मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है फेज 2। आपका फेज 2 क्या, मेंस का एग्जाम होगा, और आपका स्ट्रक्चर क्या होगा मेंस का एग्जाम में क्या है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। जो आपका जुलाई में होना है, इसमें क्या है, जनरल या भाई फाइनेंशियल अवेयरनेस के आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के होंगे, और आपको 35 मिनट का समय मिलेगा। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश, 40 नंबर के क्वेश्चन है, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टोटल 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर के हैं, और 35 मिनट का समय मिलेगा आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि दोस्तों मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन है, 85 मार्क्स के हैं, और 45 मिनट का समय मिलेगा आपको। नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, उसमें 50 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के हैं, और आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन है दोस्तों 190 क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स है 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 घंटे 40 मिनट का है। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ नहीं है आपके लिए, तो क्या है इसमें देख लेते हैं क्या है कि द क्वेश्चंस इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश विल बी बाइलैंग्वेल। भाई सारी ये चीज़ें आपको पता बाइलैंग्वेल होंगे, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। पे स्केल आपको इसने ये बता रखा है कि क्या क्या है कि भाई 17,900 से 1,000/3 20,900 से, ये आपका पे स्केल है दोस्तों। तो आप पे स्केल इसको देख सकते हैं। तो ये चीज़ नई इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि भाई कोल लेटर एग्जामिनेशन है आपका कब होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं भाई। उसने बता रखा है डाउनलोड आपका बैंक वेबसाइट फ्रॉम 1 से 2021 से, टेंटेटिवली मतलब है कि भाई 1 जून 2021 से आपके प्री के जो एडमिट कार्ड्स हैं, कॉल लेटर्स हैं, वो डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। मेंस के लिए 19/7/2021 से स्टार्ट हो जाएंगे। टेंटेटिवली है दोस्तों, टेंटेटिवली लिख रखा कि भाई ऐसा संभव है यदि कोरोना का ऐसा माहौल नहीं रहा, जैसे कि प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत दयनीय स्थिति है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने टेंटेटिवली दिया है। अदरवाइज यदि ऐसा माहौल नहीं है तो आपका एग्ज़ाम जो डेट है वो आपको जून में है, और जो प्री के जो आपके कॉल लेटर्स हैं वो 1 जून 2021 से आपके डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे मेंस के लिए आपके भाई 19 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे आपके डाउनलोड होने। ठीक है दोस्तों। तो ये भाई आपकी इन्फॉर्मेशन है। तो नई इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए कि भाई SBI में वैकेंसी निकली हैं जूनियर
एसोसिएट्स, जिसको हम जे के नाम से भी जानते हैं, 27/4/27 यानी कि कल से 27 अप्रैल 2021 से आपके स्टार्ट होंगे फॉर्म फिल होने, और लास्ट डेट है 17 मई 2021। तो नई इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। आपको कैसी लगी थी? आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और दोस्तों घर पे रहें, क्योंकि देखिए कोरोना के चलते बहुत दयनीय स्थिति है। तो आप घर पे रहें, सेफ रहें और पढ़ते रहें। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जिस भी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।